कॉकरोच जनता पार्टी की सफलता सफलता इसलिए कहूंगा मैं कि सफल हुए। एक व्यक्ति अमेरिका से आता है, 25-26 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर चले जाता है। सफल हुए ना। इसकी जगह कोई कांग्रेस होती, समाजवादी पार्टी या भारत की कोई पार्टी होती। कांग्रेस भी लगातार लड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 12 साल, समाजवादी हर पार्टी लड़ रही है, लेकिन सफल नहीं हुई, क्योंकि भारत की जनता अब इन पार्टियों से उब चुकी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, सब उब चुकी है। जब पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी आया तो यूथ में जिस मुद्दे को लेके आए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा और नीट पेपर को लेके आए, तो उनकी विचारधारा क्या थी कोई नहीं जानता था, लेकिन जनता का मौन समर्थन मिलने लग गया। जो जंतर मंतर नहीं जा सकते रहे, हर पार्टी से जुड़े हो, चाहे बीजेपी का जुड़ा हो, कांग्रेस का जुड़ा हो, हर पार्टी के लोग जो मौन समर्थन देना चालू कर दी कि ये मुद्दा सही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो यूजीसी के बाद ही हो जाना था, लेकिन नहीं पता क्यों नहीं किया, वो नरेंद्र मोदी जी जाने। लेकिन इसलिए क्योंकि जो यूथ लोग हैं, जो 10वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, वो बोले कि लड़का ये अभिजीत दिमके कॉकरोच जनता पार्टी हमारे मुद्दे के लिए लड़ रहा है। और वही लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह बनी, जो इतनी लोकप्रियता बनी, सिर्फ वही लोकप्रियता कॉकरोच जनता पार्टी का जो जीत को सुनिश्चित किया। बीजेपी जो सोशल मीडिया में बहुत हावी हुआ करती थी, इनके मिलियन फॉलोअर हैं, लेकिन सोशल मीडिया में वो कैंपेन नहीं चला पाई, डिफाइन नहीं कर पाई बीजेपी। उसका वजह जानते हैं? क्योंकि वो गुमनाम कार्यकर्ता जो लाखों करोड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते थे, वो चुप्पी साध लिए। यूजीसी के बाद चुप्पी साध लिए, नरेंद्र मोदी के कई मुद्दे पर नाराजगी की वजह चुप्पी साध लिए। जो बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी की सोशल मीडिया टीम है, वो इनसे नहीं लड़ पाई, क्योंकि यार जो बीजेपी गुमनाम जो कार्यकर्ता बिना किसी निस्वार्थ भाव से बीजेपी के लिए पोस्ट करते थे, लड़ते थे, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। क्योंकि यूजीसी वाले मामले के बाद नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के प्रति पूरे देश में आक्रोश था। भले वो आक्रोश दिखा नहीं, वो आक्रोश बाद में दिखे, क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं है। आक्रोश दिखेगा ना यूजीसी के बाद। उस समय धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बहुत आंदोलन हुआ, जंतर मंतर परमिशन मांगे, लेकिन नहीं दी, सरकार नहीं दी। लेकिन नहीं, यूजीसी के बाद जो जनता के मन में नरेंद्र मोदी की छवि थी उतर गई, धर्मेंद्र प्रधान की छवि थी उतर गई। हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी का चुप्पी है, लोगों को खल गया। और वो गुमनाम कार्यकर्ता जो बहुत सारे मुद्दे पे आए थे, वो मौन साध लिया, चुप बैठ गए। ये बात नरेंद्र मोदी जी शायद नहीं समझ पाएंगे, या प्रधानमंत्री जी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप जनता से लगता है अब दूर हो गए, कट गए हैं। इस देश लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने, जो जिनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, कांग्रेस से उठ के अगर 2-2 बार 3-3 बार बहुमत दिया है, तो लेकिन अगर आप भी उसी रवैये पे जाने लग जाएंगे, जातियों के आधार पर कानून बनाने लगेंगे, हर बात में जातियों को बात करने लग जाएंगे, तो यार फिर फर्क नहीं रह जाएगा। एक तरफ कुआं है तो एक तरफ वाली खाई वाली स्थिति अब इस देश में आ चुकी है। अभिजीत दिमके की सफलता का रहस्य यही है कि वो जो बच्चे जो जिनको पता नहीं कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है, उनको लगा यार ये लड़का जो आया है, ये हमारी दिल की बात उठा रहा है, ये सब कर रहा है। और उनकी सफलता का राज ये है। और यही सरकार समझ गई कि जिस तरीके से उनको रिपोर्ट आने लगी, पूरे देश में आक्रोश विद्रोह हो रहा है। मजबूरन जो सरकार कभी इस्तीफा लेने पर विश्वास नहीं करती थी, उनको लगता था कि कोई हमको हरा नहीं सकता, कोई हमको झुका नहीं सकता, वो 26 दिन में अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने पे मजबूर हो गए। आप समझिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो सरकार लिया जो जिसके राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमारे सरकार में इस्तीफा नहीं होता। आप समझिए ना इस सब चीज को, क्योंकि सफलता का रहस्य अब कांग्रेस से लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी से भरोसा खत्म हो चुका है, हर पार्टियों से भरोसा खत्म हो चुका है। इस देश में एक अलग राजनीति करनी चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी नई राजनीति ले गई, लेकिन उसने जिस तरीके से करप्शन, जिस तरीके से उनका मामला सामने आया, उन पर विश्वास खत्म हो गया। इस देश अब नए युग की ओर बढ़ रही है, जहां भाजपा की राजनीति सूट नहीं करती, जहां कांग्रेस की राजनीति सूट नहीं करती है, जहां जातियों के आधार पर सूट नहीं करती, जहां क्षेत्र की राजनीति सूट नहीं करती। अब लोगों को वाकई वो कल्चर चाहिए जहां पर आपका जातियों के आधार पर बात ना करके स्वास्थ्य की बात, जहां स्वास्थ्य बिल्कुल आप फ्री का रेडियोलॉजी जो बांटते हैं, फ्री की रेडियोलॉजी, उसकी जगह विदेश इतना विदेश यात्रा जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वहां तो
पूरा शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है, तो वो योजना क्यों नहीं लाते? आप अपने देश की जनता को क्यों नहीं बताते कि भाई फ्री की रेवड़ी बंद करो, मैं आपको फ्री स्वास्थ्य और फ्री शिक्षा दे रहा हूँ, जितना भी 5 स्टार हॉस्पिटल हो या 5 स्टार टाइप का स्कूल हो, वहाँ फ्री शिक्षा एजुकेशन दीजिए, इस पे काम करिए तो वाकई देश विश्व गुरु बनेगा। ये रेवड़ी जो बांटना चालू करें हैं आप ना, रेवड़ी यहाँ पर ये रेवड़ी बांटे, ये योजना, महतारी अंजन योजना, इससे क्या होता है कि ना देश